अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो व्यूवर्स, आज बनाने लगी थी साग। इसकी रेसिपी आप लोग से भी शेयर करूँगी, आप लोग को बताऊँगी कि साग कैसे बनता है। बहुत से लोगों को ये होता है कि हमें साग बनाना नहीं आता, लेकिन खाने का शौक़ हर किसी को, हर किसी का फेवरेट है, लेकिन ये शिकायत होती है अक्सर कि हमें साग बनाना नहीं आता। तो मैं आपको आज इसकी रेसिपी बताऊँगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने कभी वीडियो इतनी लंबी नहीं की। तो लेकिन अभी जब आपको समझाना है, बताना है कि साग बनाने में, कटिंग करने में, साफ़ करने में कैसे मेहनत होती है, कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो जिन लोगों को इसकी रेसिपी नहीं पता तो वो लोग ज़रूर देखें। और मैं ये देखिए, मेरे पास किलो पालक थी और 2.5 किलो साग था। और ये ऐसे जो ये गंदलें होती हैं ना, इनके ऊपर से जो इनका छिलके ना बहुत हार्ड होता है, तो इसे उतारना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग तो हो जाती है तो ये गल भी जाता है, लेकिन जब हम इसको मिक्स करते हैं ना, जैसे कि वो कोट लेते हैं साग को, तो ये जो है ना बिल्कुल भी आपस में जो ऊपर छिलके ना ऊपर आ जाते हैं, तो वो अच्छे भी नहीं लगती और खाने में भी मतलब उसका ना सही नहीं टेस्ट आता। तो इस वजह से इसकी ऊपर वाली स्किन बहुत हार्ड होती है। ये हमें सारी उतार लेनी है ऊपर से, और ऐसे गंदलों की बिल्कुल सफाई कर लेनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने कभी भी किसी सब्ज़ी की या किसी चीज़ की कटिंग नहीं वीडियो में की, क्योंकि ऐसी वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है, इसकी सफाई कैसे होती है। जैसे कि देखिए, साग के ऊपर वाले जो पत्ते हैं ना, हमने वो उतार लेने हैं। 2 पत्ते ऊपर होते हैं, जो 3 नीचे हैं ना बिल्कुल, वो हमने छोड़ देने, उन्हें नहीं उतारना, क्योंकि वो नरम होते हैं, वो साग के साथ ही उनकी कटिंग होगी। तो जो ऊपर सहत पत्ते होते हैं, वो जब आप लोग बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सहत है, इनको हमने उतार देना है। ऐसे साफ़ करते गंदल टूट भी है तो गंदल को हमने फेंक लेनी, इसे हमने साग में रखना है। तो फिर कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये देखें, ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए और बताने के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ छोटे क्लिप बनाए थे कि आप लोगों को बताऊँ। जी तो ये देखिए, इसी तरह सारा साग जिसकी हमने सफाई कर ली, बहुत मेहनत होती है इसे साफ़ करने में, बहुत टाइम लगता है। मैंने कल लिया था, लेकिन आज मैंने इसकी सफाई की और इसकी कटिंग करके इसे इंशाल्लाह बनाऊँगी। जी तो व्यूवर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पास 1 किलो पालक थी और 2.5 किलो साग है, तो मैंने दोनों जो अच्छे से सफाई कर ली है। जो साग के इजाफी पत्ते थे वो भी उतार लिए, और पालक की भी जो मतलब बीच में से कचरा था वो निकाल दिया इसका, और दोनों को साफ़ कर लिया है। और अभी मैं इसकी कटिंग बताऊँगी आपको साग की। छुरी से भी हम काट सकते हैं। वैसे तो गांव में जो हमारे बड़े वो उनके पास दातरी होती, जिससे वो घास वगैरह नहीं काटते। तो वो जो हमारी बड़ी, जैसे मेरी दादी अम्मी नानो होती थी, अम्मी और चाची ताई वगैरह, तो वो लोग अपने पाँव में ही, गाँव में किसी दिन आपको वो भी इंशाल्लाह बताऊँगी। भी गाँव का जो साग है ना, वो लोगों ने लगाया हुआ, लेकिन वो भी बड़ा नहीं हुआ, मतलब खाने के काबिल नहीं भी हुआ ना, वो छोटा छोटा है। तो ये जो लोग बेचते हैं साग, जिनका अपना कारोबार होता है, वो लोग फिर पहले ही से मतलब मार्केट में आ जाता है। लेकिन जो हमारा यहाँ का अपने शहर का है ना, वो भी नहीं आया ना, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कैसे होता है। और जो दादी पाँव में दे के लोग काटते हैं साग, भी आपको उसका तरीका बताऊँगी इंशाल्लाह। तो ये छुरी से भी आप काट रहे हैं, इसकी कटिंग बारीक बारीक होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बारीक इसकी कटिंग होगी तो ये साग बहुत अच्छा बनेगा। और जब हम इसे मिक्स करेंगे ना, तो ये एक जहाँ हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये सिर्फ आप लोग को बताने के लिए, सिखाने के लिए मैं रेसिपी पूरी आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग देखें और सीखें। और ये साग फेवरेट साग का, लेकिन वाकई में बहुत मुश्किल है। जब मैं नहीं थी ना, मुझे बनाती, जब घर में बड़े बनाते थे, तो यही होता था कि मतलब बहुत आसान है साग बनाना। लेकिन जब अभी खुद इसकी सफाई करती हूँ, सारा काटना होता है, फिर से बनाना, फिर साफ़ करना, तो फिर पता चल रहा है कितनी मेहनत से ये बनता है। इसी तरह हमने जो गंदले हैं उनकी भी कटिंग बहुत बारीक करनी है, और जो उसके आगे पत्ते हैं उनकी भी कटिंग बहुत बारीक करनी है। तो आप लोग ये वीडियो फुल देखेंगे तो यकीनन आप लोग खुद बहुत ही आपको साग बनाने का तरीका आ जाएगा, और बहुत ही मज़े का आप भी साग बनाएंगे। छुरी से भी कटिंग कर लें, कोई मसला नहीं। वैसे मैंने अभी ना, गाँव में जो लोग हैं वो दातरी होती है, पाँव में ऐसे रख के ना, तो वो भी बड़े एक मतलब बहुत ही तरीका उनका अच्छा है। डर भी लगता है, जैसे कोई नाड़ी बंदा हो कि कैसे हाथ ना कट जाए, तो उन लोगों की प्रैक्टिस हो गई होती है, तो वो बहुत अच्छे से काटते हुए मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखाऊंगी वो तरीका भी इंशाल्लाह ताला। तो जी सारे साग की कटिंग हो गई है। तो यहाँ मेरे पास ये थोड़ा सा टप है, ये वैसे पालक साग ज़्यादा चीज़ें धोने के लिए रखा हुआ है। तो इसमें मैंने पानी डाल के मैंने साग को थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। तो अभी ऐसे मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। तो दोनों हाथों से आप लोगों ने इसे ऐसे ऐसे मसलना है, और जैसे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा मतलब इसे गोलना है ऐसे कि जो उसमें मिट्टी है, रेत वगैरह वो निकल जाए। क्योंकि जब मैं ऐसी कटिंग करी तब साफ़ लग रहा था,
तो लेकिन अभी मैं इसे वॉश करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि इससे कितना डस्ट निकलता है और ये मतलब इसे वॉश करना कितना ज़रूरी है और कितनी दफ़ा इसे वॉश करना चाहिए, फिर ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये बस आप लोगों ने देखनी है। जिन लोगों को साग की रेसिपी का नहीं पता, मैं बार बार यही आज वीडियो में बताऊंगी कि जिनको साग की रेसिपी का नहीं पता, वो चाहते हैं कि हमें भी बनाना आ जाए, तो वो लोग ये वीडियो फुल देखें, स्किप नहीं करें, तो इंशाल्लाह यकीनन आप लोग भी साग ऐसे ही बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। बस आप लोग ये देखते जाएं, ऐसे हाथों से इसे मसलना है। जो इसमें आज कुछ है पता नहीं कितने दिनों का है, वैसे इन लोगों ने रखा हुआ, तो इस वजह से फिर बहुत डस्ट इसमें जमा हो जाता है। वैसे भी वो गलियों में चक्कर लगा के बेच रहे होते हैं साग, तो पता है फिर आपको कितना धूल और मिट्टी इसके ऊपर पड़ जाती है। और भी आपको मैं दिखाऊंगी ये सारा निकाल के, तो ये सिर्फ आप लोग को दिखा रही हूँ इसीलिए कि आप लोग सीखें और ऐसे ही आप लोगों ने वॉश करना है बहुत अच्छे से इसे। जी तो ये देखें, मैंने अपने हाथ से सारा जो साग है वो निकाल लिया। ये जो है ना छोटे इसके पीस के अंदर की हाथ नहीं से आ रहे, तो इनको भी ज़ाया नहीं करूँगी मैं। तो ये छाबा है, तो इससे या टोकरी से मैं जो इसके ऊपर है ना ये सारे आ रहे, तो इनको निकाल लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं गाइस कि देखिए कितना इसके ऊपर जो पानी ना मैला और गंदा हो गया हुआ है। तो अभी मैं पानी चेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ, एक दफ़ा वॉश करके फिर पानी साफ़ भी होगा, अच्छे से वॉश भी हो जाएगा। जी तो पानी मैंने फेंक दिया और ये मैं आपको बस दिखाने के लिए, ये बताने के लिए दिखा रही हूँ कि ये देखें ये रेत और मिट्टी कितनी ज़्यादा है। जैसे मैंने पानी फेंके तो एक साथ में उधर ना कोने में जमा हो गई है। तो ये सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए मैंने वीडियो क्लिप छोटे छोटे बनाए हैं कि आप लोग देखें और सीखें, क्योंकि जब काटते हैं तब बिल्कुल महसूस नहीं होता कि इसमें मिट्टी या रेत होगी। तो अभी आप लोगों के सामने है साथ, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसे एक दफ़ा फिर वॉश करूँगी। जी तो यहाँ मैंने पानी और डाल दिया इसमें, और अभी मैं जो साग है इसी तरह ऐसे मसले के अपने हाथों में इसे वॉश करूँगी फिर दोबारा से, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि आप लोग भी ऐसे ही करें। जी तो व्यूवर्स हो सकता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। ऐसे ही साग को वॉश कर देखिए भी पानी काफ़ी हद तक सही है। तो ये देखिए मैंने पानी फेंका है, तो उसी तरह मैंने फेंका तो बिल्कुल इसमें अभी मिट्टी या डस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अगर फिर भी इसे वॉश करना है तो ऐसे में टब में टोकरी रख के ऊपर से एक दफ़ा फिर पानी जो है ना तो मैं फेंक के तो वॉश कर लूँगी। तो वैसे ज़रूरत नहीं है वॉश करने की, बहुत अच्छे से वॉश हो गया ये, और जो मिट्टी है बिल्कुल निकली हुई है। और यहाँ मैं इसे प्रेशर में बनाऊँगी क्योंकि मैंने जल्दी बनाना है। वैसे तो बड़े पतीले में रख दें तो वो तब भी जल्दी बन जाता है, तो मुझे भी जल्दी चाहिए, तो इसमें प्रेशर में बना रही हूँ। और मैंने यहाँ इसमें 3 जो है गिलास पानी के डाले थे, और पहले मैंने इसमें साग डाल दिया है और देखें बबल इसमें आना शुरू हो गया है। और जो हमारे घर में बड़े थे, घर में जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, वो यही कहते हैं कि जब भी साग आप ऊपर चढ़ा दें तो मतलब इसे चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना। चम्मच का मतलब दूसरा हिस्सा है ना, उससे बैठ के आपने मतलब इसे ऐसे ऐसे नीचे दबाना है, तो मिक्स नहीं करना। अगर हम चम्मच के साथ मिक्स करेंगे, इसे नीचे दबाएंगे कि नीचे बैठ जैसे ऊपर आ रहा था ना, तो वो कहते हैं कि फिर गलता जल्दी नहीं है। तो वाकई ये कहते हैं कि बड़ों की जो बातें होती हैं वो बिल्कुल सच्ची होती है, उनके तजर्बे होते हैं, तो इसलिए मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। तो मैंने इसमें पालक डाल दिया है, और पालक डाल के मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो नमक है ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और अभी इसे ऐसे ही ऊपर चढ़ा दिया है। और जैसे जैसे ये
तरह से वेट बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे जैसे ये नीचे होगा थोड़ा सा देखें अभी इसके सेंटर में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। और जो आंच है ना वो मैंने एंड तक इतनी ही रखनी है, जो दरमियान के पास बबल बने इसके, और ये बहुत अच्छे से गल जाएगा क्योंकि तेज़ आंच पे हम बनाएंगे तो पानी जो है खुश्क हो जाएगा, लेकिन साग बिल्कुल नहीं गलेगा। तो जो बिल्कुल लो फ्लेम है दरमियाना, तो वहाँ हम इसे पकाएंगे तो बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और ये जल्दी बनेगा। तो ऐसे जब ये ऊपर आए आपने इसे चम्मच से नीचे बिठाते जाना है, तो फिर जब ये थोड़ा सा मतलब गल जाए नीचे हो जाए, फिर बाद में इसे ना प्रेशर वो वेट जरूर लगा देंगे। ऐसे नहीं लगाना क्योंकि जो पत्ते इसके मतलब जैसे फुल भरा हुआ हो तो वेट लगा दे से प्रेशर कर दे तो वो फिर मतलब मसला बन जाता है। तो ये देखिए मैंने लाइट ऑफ करके आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने फ्लेम इतना रखा हुआ है, तो आप लोगों ने भी इतना ही रखना है बिल्कुल लो। और मैंने 1 घंटे के लिए रखना था, तो मैं काम कर रही थी साथ साथ, तो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया जी। तो व्यूवर्स यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। मैंने साग का फ्लेम जो बंद नहीं किया, लेकिन उसमें जो ढक्कन था वो मैंने खोल दिया। और यहाँ मैंने ली है तकरीबन 13 सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको मैंने अच्छे से पीस लिया है। और साथ ही गंदम का जो आटा है वो इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून जो है ना आटा लिया, लेकिन जब मैंने आगे जाके मतलब 3 टेबल स्पून मैंने लिया तो मुझे आगे जाके मुझे फिर 2 खाने के चम्मच जो है ना 2 टेबल स्पून और इसमें डालना पड़ा। तो वो मैंने फिर क्लिप नहीं बनाया कि वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी से आप लोग को बता रही हूँ कि किलो पालक 2.5 किलो साग, तो इसमें आपने जो 5 टेबल स्पून जो है इसमें गंदम का आटा ऐसे ही आपने मिक्स करना है। और इतना से पतला हो, गुठलियाँ कोशिश करें कि इसमें ना बने हैं, मिक्स करके अच्छे तरीके से तो इसको साग में ऐड कर लेंगे। और जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो मैंने फ़िलहाल तो उनकी जो मतलब इतनी स्पाइसेस नहीं रखी क्योंकि बच्चे हैं घर में, उन्होंने भी खाना होता है, उनको पसंद है। तो इसलिए मैंने जब तड़का लगाना हो तब हम जो मिर्च है ना वो कम ज़्यादा वहाँ हो सकती है जाके, तो अब भी तेज़ होगी तो वो आप पता कम नहीं हो सकती। तो ऐसे ही जो आटा है गंदम का आटा मैंने डाला है 3 टेबल स्पून इसमें अब भी डालें, लेकिन ये 5 टेबल स्पून आपने डालने हैं। तो ये देखें बिल्कुल फ्लेम मैंने हल्का सा कर दिया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें अभी बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा। और ये इसके पत्ते भी अच्छे से गल गए हैं। और ये जिसके अंदर ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये अच्छे से गल गया। और अभी जो इसका पानी है वो आपको नज़र आ रहा है, मैं इसका जो पानी है ना वो उतार लूँगी। मैंने इसका पानी उतारा भी है, लेकिन मुझे अभी मैं ऐसे जैसे मिक्स करना शुरू हुई थी तो मुझे पानी ज़्यादा लगा, तो मैं ये सोच रही हूँ थोड़ा पानी इसका और कम कर लूँ। तो मैं यहाँ इसका पानी और कम करूँगी, फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूवर्स मैंने इसका पानी और कम कर लिया है। और ये जो सब्ज़ मिर्ची थी पीसी ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। और नमक मैंने पहले डाला था, तो ज़ाहिर जब मैंने पानी इसका ऊपर से उतार लिया तो नमक भी कम हो जाएगा। वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि मैंने कितना डाला है या नहीं डाला, वो जब मैं टेस्ट कर लूँगी ना एक तो फिर आपको बताऊँगी। तो ऐसे ही से मिक्स करना है। जब ऐसे मिक्स करते हैं तो पता नहीं चलता कि इसने कैसे मिक्स होना है, ये आपस में कैसे घुलेगा क्या होगा, क्योंकि इसकी मतलब वो गंदले और पत्ते अलग-अलग होते हैं तो समझ नहीं आती। तो ये देखें यहाँ जो गंदम का आटा है ना इसने ही इनको आपस में मिलाना है और साग जो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा हमारा। जब मैंने आटा डाला उसे मैं अच्छे से दरमियान में पहले मिक्स कर लूँगी। फिर साथ ही यहाँ वैसे वो कोटना सा होता है वो मिलता है, वो भी लक्कड़ का होता है, तो हमारे बड़े जो गांव में उससे ही करते थे, लेकिन मेरे पास ये है तो मैं इससे कर रही हूँ, इससे माशाल्लाह अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे आके बहुत मेहनत करनी है, साग को ठंडा भी नहीं होने देना हमने। अगर साग ठंडा हो गया तो ये मिक्स नहीं होगा, फिर चाहे 50 दफ़ा इसे गर्म करने, लेकिन यहाँ ठंडा नहीं। मैंने ऐसे इस तरह से मिक्स करके फिर साथ में थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रखूँ, क्योंकि जैसे देखें आपको उसकी स्टीम नज़र आ रही होगी निकलते हुए। तो यहाँ मैंने फिर चूल्हे पे रख दिया है। और साथ ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ आप लोगों ने ऐसे ही करना है, इसे मिक्स। जी तो व्यूवर्स यहाँ आके आप लोगों ने देखना है जो सारी मेहनत इसकी इस पर आके होगी, पता चलेगा कि साग कैसा बना है। और इसे बिल्कुल हमने नहीं छोड़ना, ऐसे ही मिक्स करते जाना तेज़ी के साथ।
जी तो व्यूवर्स पहले मैंने चूल्हे के ऊपर रखा था, अभी मैंने इसे नीचे उतार लिया क्योंकि अभी इसे तेज़ी के साथ जो है ना मिक्स करना है। तो मैंने इसे प्रेशर को अच्छे से पकड़ लिया। यहाँ मेरा बेटा है वो कर रहा है ज़ोर से, मेरे से बोले से मिक्स करो। तो ये ऐसे ही मिक्स होगा, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। जैसे हम लोग पहले छोटे थे तो हमारे घर में बनता था साग, तो वहाँ हमारी चची, ताई, अम्मी, दादो, अम्मी मेरी और अब्बू चाचू थे तो वो मतलब साग को उन लोगों ने मिक्स करना होता था, क्योंकि यहाँ बहुत ही मेहनत होती है यहाँ के। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये हो गया, काफ़ी हद तक नहीं बिल्कुल जो मिक्स हो गया, लेकिन फिर भी मैं अभी से और करूँगी ताकि ये और अच्छा सा हो जाए। तो इसका कलर भी देखें, जैसे गंदम का आटा डाला, सब्ज़ मिर्च डाली, तो पहले से कलर कैसे था, अभी मिक्स हो गया, इसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा सा हो गया है। ठंडा नहीं था वाला, लेकिन मैंने फिर इसे चूल्हे पर रख दिया है और ये बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स करना है। बस आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जी तो व्यूवर साग जो था बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया और यहाँ मैं इसे तड़का लगाऊंगी। तड़का आप लोग किसी चीज़ का भी लगा सकते हैं, वैसे ज़्यादा तो जो है ना वो लहसुन का और अदरक का ही लगता है। तो मैं यहाँ मैंने अदरक को जो है अदरक का तड़का से लगा रही हूँ, देसी घी डालना है। तो आप लोग क्या अपनी मर्ज़ी है ऑयल भी डाल सकते हैं, दूसरा घी भी डाल सकते हैं। मेरे पास देसी घी था तो वो मैंने घर में बनाया हुआ है, तो मैं उससे इसका तड़का लगाने लगी हूँ। देसी घी से साग का जो मज़ा ना वो और दुबारा हो जाता है। तो देखिए दोनों के अदरक अभी मैंने इसमें साग डाल दिया। माशाल्लाह से देखिए आप इसके बबल और इसकी खुशबू जब मैं इसे मिक्स कर रही तब इतनी प्यारी लगी, इतने मज़े के साथ देसी घी के साथ खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। जी तो तड़का लग रहा है साग को। यहाँ आप जो मकई की रोटी है वो खाएं, इसके साथ गंदम की रोटी खाएं, नान वगैरह खाएं, पराठा खाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमारा मैं दोपहर का टाइम है तो मैंने भी बनाया, तो मैं इसके साथ जो फुल्के हैं देसी घी वाले वो बनाऊंगी और उनसे खाएंगे बच्चे भी मैं भी। और ये देखें माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोग को अच्छे से इसकी रेसिपी बताई होगी और आप लोग को समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों ने स्किप नहीं की हो तो जो लोग कहते हैं कि हमें साग नहीं बनाना आता तो वो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सीख जाएंगे। एक दफ़ा वीडियो देखने से आपकी बहुत हेल्प होगी और आप भी साग खुद ब खुद बनाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ अच्छे से मैं इसे घी में मिक्स कर रही हूँ। जी तो व्यूवर्स यहाँ साग को तड़का लग रहा है और मैं यहाँ ही इसलिए फाइनल लुक आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग देख लें। और उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये साग की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी हेल्प हो सकी या नहीं। और काश मैं आप लोग से शेयर कर सकती, आप लोग चख सकते कैसा बना है। तो मुझे दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, बात रहिए, ज़िंदगी रही। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आप लोग को भी कामयाब करे और अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।